भाई देखो, जिसको भी मार्केट से सब्जी लेते टाइम पन्नी मिलती हैं या डेयरी से कुछ सामान लाते हैं, दूध दही पनीर वगैरह, उनके साथ जैसे ये पॉलीथीन वगैरह मिल जाती हैं। और कुछ मैंने यहाँ रख रखी हैं और कुछ देखिए मैंने यहाँ अपनी बाल्टी में इकट्ठी कर रखी हैं। ये वो हैं जिसमें मैं दाल वगैरह मिलती हैं मुझे, मतलब बिना सब्जी वाली जो होती हैं वो कभी कभी क्या होती हैं कि थोड़ी गंदी होती है। जैसे आलू आलू पे मिट्टी लगी हुई होती है, या धनिया हम बाज़ार से लाते हैं तो वो गीला होता है, तो पन्नी गीली होती हैं या मिट्टी लगी हुई गंदी होती हैं, तो वो मैंने रख रखी हैं यहाँ पे। और ये पन्नी वो है जिनमें मैं दाल वगैरह ले आता हूँ, डेयरी से दूध वगैरह ले आता हूँ। ये पॉलीथीन वो हैं जो ठीक है। ये वो हैं जिन्हें मैं अच्छे काम के लिए भी रीयूज़ कर सकता हूँ, मतलब कुछ सामान पैक करके ले जाना हो या टिफ़िन में खाना डालना हो, और खाना अगर पतला है तो मैं मुझे अगर उसे किसी चीज़ में वो करना है, डाल के ले जाना है ताकि वो लीक ना हो मेरे बैग वगैरह में किसी चीज़ में, तो मैं ये उन्हें उनमें उस टाइम इन्हें जो है पॉलीथीन को उस चीज़ में मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो कहने का मतलब ये है, जैसे ये पॉलीथीन्स हैं, इनमें मैं कूड़ा वगैरह डालने के लिए या कुछ चीज़ फेंकनी हो तो मैं इनमें करके कचरे वाली गाड़ी में डाल देता हूँ। अब ये आ गई हैं तो इन्हें ऐसे तो फेंका नहीं जा सकता, इनका रीयूज़ होना भी बहुत ज़रूरी है। तो एक तो इनका रीयूज़ ये हो गया, और दूसरा ये रीयूज़ ये हो जाता है, जैसे आप सब्ज़ी लेने जाते हैं तो सब्ज़ी ले जाते टाइम आप जो है इन्हें ले जा सकते हैं, इनमें वापस से सब्जी ले सकते हैं। ये आपके सब्जी लेने के लिए काम आ जाएंगी। उसमें क्या होगा, जैसे कभी कभी हम सब्जी लेते हैं तो कोई कोई सब्जी वाला हमें सब्जी छांटने नहीं देता है, तो एक हमारे पास अगर पॉलीथीन होगी तो ये एक बेनिफिट ही है कि इतने वो कुछ बोलेगा, इतने में हम दो चार अपनी आलू वालू भरे उसके अंदर सब्जी डाली कि भैया ले तोल दे। और इसका एक रीयूज भी हो जाएगा कि एक बार तो हम सब्जी ले आए, दूसरी दो बार अभी उसमें ले आ रहे हैं। इससे क्या होगा, आपने सुना होगा एक माइक्रो प्लास्टिक्स नाम की जो वो होती है बीमारी, वो बहुत फैल रही है। बीमारी क्या, ये एक बहुत बड़ा श्राप हो चुका है आजकल के ह्यूमन जीवन के लिए, कि मार्केट में जो है हर चीज़ प्लास्टिक की आती है। हम ब्रश करते हैं, वो ब्रश हम करते हैं, देखते हैं कि कुछ टाइम बाद वो घिस जाता है। वो कहाँ जाता है, वो घिस घिस के थोड़ा थोड़ा करके हमारे अंदर जा रहा होता है। हम प्लास्टिक्स की बोतल से पानी पीते हैं, वो पानी कहाँ जा रहा होता है, वो हम पीते हैं अंदर। वो पानी पीने के बाद जो थोड़े वो जो पार्टिकल्स होते हैं उसके प्लास्टिक के, वो हमारे अंदर चले जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। हम प्लास्टिक के पैकेटों में दूध आता है, जैसे आजकल पॉलीथीन में दूध आता है, उसे हम काटते हैं, वो थोड़ा बहुत मिलके हमारे घर उसमें चला जाता है। कहने का मतलब ये है कि प्लास्टिक की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमारे डेली यूज़ में खाने के प्रोडक्ट्स में काम आ रही हैं। दही के वो आते हैं, कप आते हैं 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये वाले, वो सब प्लास्टिक में आते हैं। थोड़ा थोड़ा प्लास्टिक मिलके हमारे अंदर जाता है। तो हम जहाँ तक हो सकते हैं हम इस चीज़ से बचें, प्लास्टिक से, पॉलीथीन वगैरह से बचें। अब जैसे ये यूज़ है, इन पॉलीथीन को रीयूज़ करने का मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट यूज़ है। बाकी ऐसे ही आप पॉली आई, आपने सब्जी निकाल ली और कूड़े में डाल दी, वो कूड़े वाले के पास चलेगी, तो एक तरीके से ना तो वो सही से डंप हो पाती है। और पॉलीथीन्स हमारे वो क्या कहते हैं, जो अर्थ होती है उसमें जो सॉइल होती है, सॉइल में कई साल तक पॉलीथीन हमारे यहाँ पड़ी रहती है, वो गलती भी नहीं है ढंग से। तो ना वो सही से रिसाइकल होने का कोई प्रोसेस है, अगर उसको जलाते हैं तो पॉल्यूशन इतना हानिकारक होता है। तो सबसे बेस्ट यूज़ इसका मेरे हिसाब से मुझे यही लगता है, जितनी बार उसे रीयूज़ किया जा सकता है हम रीयूज़ करें, और मार्केट से कोशिश करें कि हम कम से कम पॉलीथीन लाएं। जैसे हम कुछ अपने पास से बैग बना लें, कुछ कपड़े के थैले वगैरह गांव में चलते हैं, छोटे शहरों में चलते हैं, बड़े शहरों में भी लोग यूज़ करते हैं कपड़े के, जूट वगैरह के बैग। अगर जूट वगैरह के बैग लेना पॉसिबल नहीं है तो कपड़े के बैग बना ले। अब लोग क्या करते हैं, अपने पुराने कपड़े हुए वो अपना बेच देते हैं। आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है, 2 रुपये किलो 3 रुपये किलो पुराना कपड़ा चला जाता है। और उस कपड़े के बाद जो होते हैं वो उन्हें रिसाइकल वगैरह करके जो अच्छे कपड़े होते हैं वो दोबारा बिकने मार्केट में। जैसे हर किसी के यहाँ मार्केट लगती है शहरों में, संडे मार्केट्स, सैटरडे मार्केट, शनिवार की बाज़ार, इतवार की बाज़ार, रविवार की बाज़ार, मंगल बाज़ार, उसमें वो बिक जाते हैं। और जो कपड़ा ज़्यादा बेकार होता है उसको वो लोग रिसाइकल करके उसका धागा वागा अलग करके उससे दरी, कालीन वगैरह, कारपेट्स वगैरह बना के वो बेच लेते हैं। तो उससे बेटर ये है कि आप जो अच्छा कपड़ा है उसमें से निकाल के उसका कुछ थैला वगैरह बना लें, उसमें अपनी सब्जी ले आए करें। भाई कोई ओल्ड फैशन वैशन ये सब कुछ नहीं होता, जिसको जो कहना कहने दो। आप अपनी तरफ से प्रकृति के लिए कितना कंट्रीब्यूट कर ले हो
कर रहे हो, मेन चीज़ वो होती है, वो मायने रखती है। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं किन थैलों में सब्ज़ी लेके आता हूँ। मेरे पास जो थैले हैं, ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ अपने लिए यूज़ नहीं करता, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मेरे घर के वो थैले हैं जिसमें मैं सब्ज़ी वगैरह लेके आता हूँ। ये थैला वो है जैसे जिसमें मैं लौकी, गोभी, धनिया वगैरह ये सब चीज़ ले आता हूँ, जैसे टमाटर वगैरह। और ये वो थैला है, ये थोड़ा नीचे से फटा हुआ है, ये मेरा चूहे ने काट दिया था, तो मैंने इसको फिर भी नहीं फेंका। मैंने इसे अलग कर लिया कि क्योंकि आलू वगैरह होते हैं उन पर मिट्टी रहती है, प्याज वगैरह होते हैं उन पर थोड़े बहुत उनके छिलके इधर उधर होते रहते हैं। प्याज हो गए, आलू हो गई, कोई ना कोई ऐसी सब्जी होती है, जैसे अरबी होती है बाज़ार में जिसको घुइयाँ भी बोलते हैं, तो वो मैं इस थैले में ले आता हूँ। अब इसमें अंदर मिट्टी भी लग जाती है तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये थैला मैंने पर्टिकुलर उसके लिए कर लिया है। तो इतना तो हम कर ही सकते हैं अपने पास से, बस कहने का मेरा यही मतलब था। बाकी आप लोग जैसा ठीक समझे, मैं जैसा करता हूँ मैंने सोचा एक बार मैं शेयर करूँ। हो सकता है किसी को कुछ मेरे इस वीडियो से फ़ायदा मिले, लाभ मिले, कुछ अपने लिए, कुछ प्रकृति के लिए चेंज लाने की कोई कोशिश करना चाहता हो, उसको कुछ नई आइडिया मिल रहा हो, या किसी के घर में पॉली बहुत सारी हो रही हो, वो परेशान हो जाता हो कि मैं इन पॉलियों का क्या करूं, तो मैंने उसको एक तरीके का बेस्ट यूज़ जो मेरे हिसाब से हो सकता था वो बताया है। बाकी आप लोग अपना कोई और व्यू हो और इसका क्या इस्तेमाल कर सकते हैं वो हो तो शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मुझे इतना ही कहना था। थैंक यू।